गुड मॉर्निंग क्लास 6। अब हम लोग कल पढ़ रहे थे कि हिस्ट्री क्या है। तो हिस्ट्री का बहुत सारे डेफिनेशन बताए थे। मेन डेफिनेशन जो है वो ये है कि हिस्ट्री इज़ द स्टडी ऑफ पास्ट, यानी पुरानी किसी बात के बारे में जब हम पढ़ाई करते हैं, उसको समझते हैं, उसको देखते हैं, तो वो मतलब हमारा हिस्ट्री है। और पास्ट है, उसी को हम लोग को समझते हैं और लिखते हैं, पढ़ते हैं, दूसरे को बताते हैं, इंटरप्रेट करते हैं, इमेजिन करते हैं, उसी को कहा जाता है हिस्ट्री। जब भी हम किसी पास्ट के बारे में पढ़ेंगे तो वो हिस्ट्री कहलाएगा। अब हिस्ट्री को 3 हिस्सा में डिवाइड किया गया है, तुम लोगों को बता चुके हैं। एक होता है पहला, वो है एंशियंट, फिर आता है मेडिवल और लास्ट में मॉडर्न। पहला जो एंशियंट है वो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, फिर मेडिवल हम लोग अगले क्लास में 7th में पढ़ेंगे, ठीक है, फिर देखेंगे आगे, ठीक है। तो चलो आगे हम लोग देखते हैं कि एंशियंट हिस्ट्री में सबसे पहला सवाल है कि वाई डू वी स्टडी हिस्ट्री। हिस्ट्री हम लोग पढ़ते क्यों हैं, ठीक है। तो हिस्ट्री इज़ द मीन्स टू अंडरस्टैंड द पास्ट एंड द प्रेजेंट। हिस्ट्री ही एक तरीका है जिससे हम समझ सकते हैं पुरानी चीज़ों को और अभी के चीज़ों को उससे रिलेट करके, कि कितना डेवलप हुआ, कि डेवलप नहीं हुआ, या पहले ज़्यादा अच्छा था या अब ज़्यादा अच्छा है, ये सब कुछ, ठीक है। सिटिंग इन अ हिस्ट्री period, many of you must have often wondered, why do we study history? History teaches us about the past, but why study about the past? मतलब इसके कहने का है कि जब भी तुम हिस्ट्री पढ़ते होगे तो मन में तो तुम्हारे ये आता होगा कि आखिर हिस्ट्री हम पढ़े क्यों हिस्ट्री पढ़े, मन नहीं लगता है मेरा, क्यों हिस्ट्री पढ़े। पास्ट के बारे में पढ़ के हम फ्यूचर में क्या कर लेंगे, मगर अपने पास्ट को जानना ज़रूरी है, उसी से तुम्हारा प्रेजेंट बना, क्योंकि अभी जो प्रेजेंट है वही पास्ट जाएगा बन के, तो जानना ज़रूरी है। अब देखते हैं क्या ये बोलता है। द स्टडी ऑफ द पास्ट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द प्रेजेंट। पास्ट के बारे में पढ़ना इसलिए ज़रूरी है ताकि हम प्रेजेंट को अच्छे से समझ सकें। सिंस हिस्ट्री इज़ अ कंटिन्यूअस स्टोरी ऑफ one event leading to another, the present cannot be understood without understanding the past. तो जैसे क्या कहता है कि हिस्ट्री क्या है, तो एक के बाद एक इंसिडेंट होता गया, पहले वो सारा इंसिडेंट जुड़ के अभी आ गया। सारा पीछे का इंसिडेंट जोड़ोगे तो अभी पहुंच जाओगे यहाँ पे, अभी जिस जगह पे हो वो पहुंच जाओगे। तो अभी को समझने के लिए पीछे के चीज़ को समझना पड़ता है। जैसे क्लास 11th पास करना है तो डायरेक्ट 11th पे नहीं ना जाते हो, पहले तुम पढ़ते हो ABCD, ये वो। अब तुम बोलोगे हम तो क्लास 8th में है कि 7th में है, अब हमको क्या ज़रूरत है ABCD जानने का, ज़रूरत नहीं, बिल्कुल नहीं। मगर उसके बिना ये भी तो नहीं हुआ, बिना ABCD जाने आज तुम क्लास 8th या 7th में नहीं होते, तो वो ज़रूरी था, इसलिए उसको पढ़ना ज़रूरी है, उसको जानना ज़रूरी है, तभी आज के डेट में तुम कुछ बन पाओ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। Since history is a continuous story, to know and fully understand the world we live in, we have to be aware of the past. हम लोग जिस दुनिया में रहते हैं उसको समझने के लिए और सही समझने के लिए हम लोगों को जानना होगा कि किस दुनिया में हम लोग रहते हैं और पहले ये कैसा था। History is divided into 3 periods: pre-history, proto-history and history. यहाँ पर 3 हिस्सा किया गया है इसका: pre-history, proto-history and the history. The word history comes from the Greek word historia, which means learning or knowing by inquiry. ठीक है, हिस्ट्री एक ग्रीक वर्ड से बना है, ठीक है। ग्रीक लोग बहुत पुराना लोग है, जैसे हम लोग हैं वैसे ही। तो ग्रीक वर्ड से हिस्टोरिया आया, वहाँ हिस्टोरिया का मतलब होता है कि लर्निंग और नोइंग बाय इंक्वायरी। इंक्वायरी करके, इंक्वायरी मतलब जांच पड़ताल करके किसी चीज़ को समझना, याद करना, समझा भी पाना। अब प्री हिस्ट्री क्या है, पहले हम लोग पढ़ते हैं। देखो, प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्ट्री 3 नाम दिया है, पहले प्री हिस्ट्री पढ़ते हैं। इट इज़ एन आर्कियोलॉजिकल बेस्ड रेफरेंस। इट इज़ एन आर्कियोलॉजिकल बेस्ड रेफरेंस, ये आर्कियोलॉजिकल बेस्ड रेफरेंस है। द प्री हिस्टोरिक पीरियड राइटिंग हैड नॉट बीन डेवलप्ड, ठीक है। द प्री हिस्टोरिक पीरियड राइटिंग हैड नॉट बीन डेवलप्ड, हेंस देयर आर नो रिटन रिकॉर्ड्स ऑफ दिस पीरियड। प्री हिस्ट्री वो पीरियड है जिस समय राइटिंग का प्रैक्टिस ही नहीं था, तो उसके बारे में बहुत सारा नॉलेज रिटन डॉक्यूमेंट के फॉर्म में तो है नहीं,
आवर नॉलेज ऑफ प्री हिस्ट्री इज़ मेनली बेस्ड ऑन द आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस। आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस के ऊपर हमारा सारा जो नॉलेज है प्री हिस्ट्री का वो सब उसी पे डिपेंड करता है। आर्कियोलॉजिकल रेफरेंसेस क्या है, तो कहीं खुदाई की तो किसी का दांत निकला, कहीं कोई ड्राइंग बना हुआ मिला, ये मिला वो मिला, किसी का हड्डी मिला, किसी का कुछ मिला, चेन मिला, नकाशी मिला, ये सारा चीज़ मिला। तो ये सब चीज़ देख के हम लोग क्या समझे, अच्छा तो उस समय लोग ऐसा ऐसा ड्राइंग बनाता था, ऐसे ऐसे रहता था। ठीक। टू अंडरस्टैंड प्री हिस्ट्री आर्कियोलॉजिस्ट्स डिग डीप इनटू द ग्राउंड। टू अंडरस्टैंड द प्री हिस्ट्री को समझने के लिए आर्कियोलॉजिस्ट जो है, आर्कियोलॉजिस्ट वही जांच पड़ताल करने वाला लोग जो खुदाई उदाई करके जांच पड़ताल करता है, डिग्स डीप इनटू द ग्राउंड, बहुत बड़ा गड्ढा करता है, ग्राउंड में गड्ढा कर करके बहुत कुछ ढूंढता है, एंड डिग आउट द रिमेन्स ऑफ द पास्ट, और गड्ढा करके पुरानी बातों को, पुरानी चीज़ों को निकालता है। These physical remains such as pots, jewelries, tools, coins, bones, etc. help them to know about the past. यही physical remains, यही जो बहुत सारा पुराना चीज़ पड़ा हुआ है मिलता है, जैसे कि सोना, चांदी, हीरा जवाहरात, लोग का गड़ा हुआ बॉडी, ये वो ज्वेलरी, ये सब चीज़ आज के बारे में समझाता है हम लोगों को, उन लोगों को, हम लोगों को, उन लोगों को समझाता है। ये सब वो लोग देख के समझाते हैं हम लोगों को। फिर आता है प्रोटो हिस्ट्री। द प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड इज सपोर्टेड बाय रिटन रिकॉर्ड्स। प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड जो है वो सपोर्टेड बाय रिटन रिकॉर्ड्स है। प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड बहुत आसान है समझना, बहुत आसान नहीं है मगर फिर भी आसान है। क्यों? क्योंकि इसका रिटन रिकॉर्ड्स है, इसके बारे में लोग लिखता था। द रिकॉर्ड्स आर वेरी फ्यू एंड स्टिल कैन नॉट बी रेड। रिकॉर्ड्स अभी भी बहुत कम है और नहीं समझ में आने लायक है। जैसे कि बहुत सारा ऐसा लैंग्वेज है जो वो लोग यूज़ करते थे, हम लोग तो समझते नहीं है ना, सारा लैंग्वेज नहीं ना समझते हैं। आज हम हिंदी में लिख देंगे तो कोई अंग्रेज़ उसको समझ नहीं ना पाएगा। वैसे ही लैंग्वेज तो लैंग्वेज है मगर समझना मुश्किल है। ठीक है। सो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज आर द मेन सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ दिस सिविलाइजेशन। ऑल्सो द इंडस वैली सिविलाइजेशन इज इट्स बेस्ट एग्जाम्पल। इंडस वैली सिविलाइजेशन वो सिविलाइजेशन है, वो सभ्यता है जो इंडस नदी के इर्द गिर्द किनारे में बसी थी सबसे पहले। आते हैं हिस्ट्री की तरफ। इट इज़ द पीरियड वेयर द इन्वेंशन ऑफ द राइटिंग इज नोन एज द हिस्ट्री। ठीक है, यहाँ पर राइटिंग का काम शुरू हुआ, इसी को हिस्ट्री कहा जाता है। फ्रॉम दिस पीरियड वी हैव आर्कियोलॉजिकल एज वेल एज रिटन रिकॉर्ड्स अवेलेबल। ये वो पीरियड है जिसके बाद हम लोगों के पास आर्कियोलॉजिकल तो था ही, साथ में रिटन रिकॉर्ड्स भी था अवेलेबल। अर्ली राइटिंग वॉज डन ऑन रॉक्स, पिलर्स, कॉपर प्लेट्स, क्ले प्लेट्स, पाम लीव्स। पहले का रिटन डॉक्यूमेंट्स कहाँ पे लिखा जाता था, बहुत मज़ेदार है, सुनो। पिलर्स पे, खम्भों पे लिख देता था, रॉक्स चट्टान पे लिख देता था, कॉपर प्लेट्स पे, तांबा के पत्र पे लिख देता था, और क्ले यानी कि मिट्टी के टैबलेट्स पे लिख देता था, मिट्टी के गट्ठा गट्ठा पे लिखता था, पाम लीव्स पे, पाम के पत्तों पे लिखता था, एंड बार्क्स ऑफ द बिग ट्रीज़ के बार्क पे, मतलब उसके छाल पे लिख देता था। ओवर द ईयर्स मेनी ऑफ दीज एविडेंसेस हैव बीन डिस्ट्रॉयड। धीरे धीरे करके ये सारा एविडेंसेस धीरे धीरे डिस्ट्रॉयड हो गया। ठीक है, अब आज के लिए इतना ही। कल हम लोग पढ़ेंगे डेट्स इन द हिस्ट्री। हिस्ट्री में डेट्स कैसे कैसे होता है। और रेस्पॉन्स दो, कोई रेस्पॉन्स नहीं आया है।